अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है लाहौर से ज़ीशान साहब ने। ज़ीशान साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक इंतहाई खौफनाक, इंतहाई भयानक सच्चा वाक़या हमारे साथ शेयर किया है। वो कहते हैं, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मुकीम हूँ, लेकिन ये वाक़या जो आपको आज सुनाने जा रहा हूँ ये उस वक्त का है जब मैं अपने ख़ानदान के साथ एक छोटे से शहर में आबाद था। ये एक मोहल्ला था जहाँ के तमाम लोग एक दूसरे को जानते थे, जहाँ स्कूल की तालीम मेरी शुरू हुई और इतनी समझ-बूझ आई कि मैं एक ऐसी क्लास में था कि कोई आप दोस्त बनाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। स्कूल से जब छुट्टी होती है तो उन्हीं से बातें करते हुए आप घर की तरफ रवाना होते हैं। वहीं पे ही मेरे एक मोहल्ले का लड़का जिसका नाम था नदीम, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नदीम को अपना दोस्त बनाऊं, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और रोज आना जाना इकट्ठा हो जाता। लेकिन नदीम क्लास के अंदर एक ऐसा तालिब इल्म था जो बाकी स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता था, शरारतें बेइंतहा करता था, बच्चों की चीज़ें छीन लेता था। यूं ना चाहते हुए भी मैं उसके करीब नहीं जा सकता था। ख्वाहिश के बावजूद मैं उसको समझाता। वो मेरे मोहल्ले का लड़का था और स्कूल की वो दुनिया जिसमें बहुत कम इंसानों को समझ होती है, आप बच्चे होते हैं। वक्त गुजरता रहा कि हम बड़ी क्लासों में आ गए। अब स्कूल की भी उन बड़ी क्लासों में आ गए जहाँ पे मैं एक सीधा सादा सा ऐसा बच्चा था जो 8वीं क्लास में पढ़ते हुए अपने उस मोहल्लेदार नदीम को, जो कई दफ़ा समझाने के बावजूद अब उससे बोलता भी था लेकिन बहुत कम को। जहाँ बाकी लड़कों के साथ मेरी ज़्यादा दोस्ती थी, नदीम के साथ मेरी इसलिए नहीं बनती थी कि वो अब क्लास का एक ऐसा लड़का बन चुका था जो ना सिर्फ सबको बेइंतहा तंग करता बल्कि उस्ताद भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते। कभी भी होमवर्क करके नहीं आता था, दूसरों की किताबें, दूसरों की कापियाँ फाड़ देता था। मैंने मैट्रिक कर ली और मैट्रिक के बाद कॉलेज के अंदर दाखिला ले लिया। नदीम ने मैट्रिक मुकम्मल नहीं किया, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, वो पास नहीं कर सका। फिर से वो एक पिछली क्लास में चला गया क्योंकि उसके माँ बाप की ख्वाहिश थी वो लाजमी कम से कम 10वीं पास कर ले। लेकिन दूसरी दफ़ा भी वो 10वीं में फ़ेल हो गया। उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था और कुछ गली के ऐसे लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी थी जो बहुत ही आवारा थे और नदीम उनकी सोहबत में और ज़्यादा आवारा होता जा रहा था। जब मैं कॉलेज में गया, वो 2 दफ़ा 10वीं जब पास नहीं कर सका तो वालिदैन ने उसकी तालीम छुड़वा दी और यूं वक्त पर लगाकर ऐसा गुजरा कि मैं एक बहुत अच्छी जगह पे मुलाजिम हो गया। मेरी एक नौकरी लग गई जहाँ पे बहुत अच्छी तनख्वाह थी और नदीम एक फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम हो गया। ये एक ऐसी फैक्ट्री थी जहाँ पे वो 12 घंटे काम करता और उसके बाद जब घर लौटता तो वो थक हार चुका होता। लेकिन उसके दोस्त, उसकी कंपनी अभी भी ऐसे आवारा लड़के हो चुके थे जो गली से निकल के दूर दराज के भी कुछ लड़के उसकी कंपनी में शामिल हो चुके थे। अब वो कभी जॉब को मुलाजमत करता उस फैक्ट्री के अंदर और कभी मुलाजमत छोड़ के वो ऐसे काम भी करने लगा जिसमें चोरी चकारी भी शामिल थी। और उससे बढ़ के ये था कि गली की कोई भी लड़की जब भी कहीं गुजर रही होती और उसका सामना नदीम से हो जाता तो वो जल्दी से भागने की कोशिश करती कि मैं अपने घर के अंदर चली जाऊं, क्योंकि नदीम और उसके ओबाश किस्म के दोस्त उनको फिक्रे कसते, उनको ऐसी ऐसी आवाज़ें लगाते, उनसे दोस्ती का कहते और ऐसा रवैया अपनाते कि कई दफ़ा नदीम के घर शिकायत भी जा चुकी थी। महल्ले के कई लोगों ने उनकी वालिद को और उनकी वालदा को जाके कहा था
कि आपका बेटा, आज हमारी बेटी रास्ते में आ रही थी तो उसके साथ उसने बदतमीजी की है, उसका रास्ता रोका है और उसको बुरा भला कहा है। नदीम के वालिदैन तो शरीफ थे, लेकिन नहीं जानते थे बेटा किस पे चला गया है। वो माजरत करते दिल से। बाप ने बचपन से ही नदीम को मारा था, ठीक करने के लिए बेइंतहा कोशिश कर ली थी। वो गरीब शख्स मुलाजमत करता और ख्वाहिश करता था कि बेटे को पढ़ा के किसी अच्छी नौकरी पे लगवा दूंगा, लेकिन बेटा पढ़ भी ना सका और ऊपर से शिकायतों के अंबार लग गए थे। आए रोज कहीं ना कहीं उसके लिए कोई शिकायत होती, लेकिन जब से वो फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम हुआ था तो शिकायतें आना कुछ कम हो गई थी। हुआ ये था, अब उसके साथ कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जो भी वारदात, चोरी चकारी कुछ भी ऐसा करते तो अपनी गली से बहुत दूर किसी इलाके में जाके करते जहां पे शिकायत घर तक ना पहुंच सके। इसलिए घर में शिकायतें आनी बंद हो गई थी। लेकिन नदीम बदला नहीं था। वो पहले से भी ज्यादा बदमाश और अपने दोस्तों के साथ फिर फिर के चोर बन चुका था, डाकू बन चुका था। मेरे कानों तक भी कई दफा ऐसी बातें सुनने को आई थी कि अब तो भाई वो बहुत बड़े बदमाश बन चुके हैं, वो तो बहुत बड़े डाकू बन चुके हैं, वो तो अब डरते नहीं हैं। उनका उठने बैठने का स्टाइल, जब कभी यार उसको लेने के लिए गली में आते हैं तो देखा तो थरो, देखने से ही पता लगता है कि वो लड़के कितने खतरनाक हैं। और जिस अंदाज में वो मूंछों को बल दे रहे होते हैं, जिस तरह वो लड़कियों को घूर रहे होते हैं, अल्लाह की पनाह, उनसे तो कोई डरते डरते पंगा भी नहीं लेता कि ऐसे बदमाशों के साथ, हट्टे कट्टे के साथ लड़ेगा कौन। और वहीं पे उसी गली के अंदर जहां हमारा घर था, उससे एक घर छोड़ के जो अगला घर था वो था साबिर साहब का। साबिर साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे जो गली के लोग उनसे मशवरा करने के लिए आते थे। इंतहाई नेक, इंतहाई खुश इखलाक और सबकी मदद करने वाले इंसान थे। उनकी बीवी एक बेटी को जन्म दे के अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अब उन्होंने अपनी बेटी का नाम शुगुफ्ता रखा, यह फर्जी है। अब सबने मशवरा दिया, साबिर साहब इस बच्ची को एक मां चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं मैंने शादी नहीं करनी, इसी बच्ची को मां और बाप दोनों का मैं प्यार दूंगा। अगर मैंने शादी कर ली तो कहीं ऐसा ना हो एक ऐसी मां आ जाए जो मेरी बच्ची को प्यार ही ना दे सके, तो मैं इसलिए शादी नहीं करूंगा। तो सबने मशवरा दिया, आप अपने लिए ना कीजिए, लेकिन इस बच्ची के लिए जरूर सोचिए, ये मां के बगैर कैसे पलेगी। शुगुफ्ता जैसे जैसे बड़ी हुई तो उसका हमारे घर में आना जाना था। मेरी मां और मेरे वाले साहब साबिर साहब की पूरे मोहल्ले की तरह बेइंतहा इज्जत करते थे। मेरी वालदा भी उनको समझा चुकी थी कि साबिर भाई आप शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा था नहीं बहना, आप मेरी बहन है, मैं आप हमेशा आपके सर पे हाथ रखता हूं, इस बेटी के लिए अब जीना है। और यूं मेरी वालदा ने एक दिन उनसे कहा, आप जब घर से चले जाते हैं तो शुगुफ्ता अकेली होती है, आप एक काम किया करें, आप शुगुफ्ता को मेरे घर छोड़ दिया करें, और जब आप रात को शाम को घर वापस आएं तो शुगुफ्ता घर आ जाएगी। उन्होंने कहा, नेकी और पूछ पूछ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरा दिल भी धड़कता रहता है। उबाश लड़के आजकल ज़्यादा गली के अंदर चक्कर लगाते हैं, तो ये तो मैं भी एक तहफ़्फ़ुज़ महफूज करूंगा। यूं शुगुफ्ता हमारे घर आ जाती, सारा दिन वो हमारे घर में गुजारती, और शाम को जब उसका बाप आने वाला होता तो हमारे घर आता, शुगुफ्ता को आवाज़ देता और शुगुफ्ता अपने बाप के साथ चली जाती। मेरी माँ ने शुगुफ्ता को इस अंदाज में परवरिश करनी शुरू की जैसे माँ अपनी बेटी की परवरिश करती है। उसको हर वो काम सिखाया कि अगर शादी करके वो किसी घर के अंदर जाए तो खाना पकाना भी उसको आता हो, सुई धागा पकड़ के जो कपड़े वगैरह का कुछ काम करना होता है वो भी आता हो, जो एक माँ अपनी बच्ची को सिखा सकती है, सब कुछ शुगुफ्ता को सिखा दिया। बचपन पे ही वो हमारे घर में थी और मैं भी उसी घर में था। यूं हम कब बड़े हो गए, शुगुफ्ता ने ऐसा रंग रूप निकाला, ऐसा कद काठ निकाला कि खुदा ने उसको क्या खूबसूरत वजूद दिया था, क्या खूबसूरत चेहरा दिया था। वो एक हसीनो जमील लड़की हो गई थी, जवान हसीनो जमील लड़की। साबिर साहब भी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी रूटीन वही थी, हमारे ही घर में होती और शाम को
उस वक्त घर अपने जाती जब वालिद के आने से पहले खाना वगैरह उसने बनाना होता या वालिद की देखभाल करने के लिए जो भी एहतमाम करना होता वो पहले जाकर कर लेती। जैसे जैसे शुगुफ्ता जवान हो रही थी तो एक दिन उसकी निगाह नदीम पर पड़ी। वो नदीम के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी। घर में कोई नहीं था। मां ने उसको काम के सिलसिले में कहा, जा मेरी बेटी शुगुफ्ता ये फलां के घर से लेके आ जा। शुगुफ्ता जैसे ही घर से बाहर निकली तो सामने से आता हुआ नदीम इस अंदाज में उसके सामने पहुंच गया कि अब वो रास्ता देता तो वो आगे से हटती। और नदीम ने जैसे ही शुगुफ्ता को देखा तो देखता ही रह गया। वो तो बहुत हसीन और जमील हो गई थी। वो उसकी दूसरी तरफ से जाने लगी। वो भाग के उस तरफ चला गया उसका रास्ता रोकने के लिए। फिर वो दूसरी तरफ जाने लगी। वो फिर से उसके आगे खड़ा हो गया और बोला, ऐसे कैसे जा सकती हो? मेरा नाम नदीम है। तुम साबिर साहब की बेटी हो ना? हाँ शुगुफ्ता। अरे शुगुफ्ता, तुम तो इतनी बड़ी हो गई और ऐसी हसीनो जमील हो गई, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। शुगुफ्ता, तुम्हें देख के लिया, यकीन मानो मैं तो दीवाना सा हो गया हूं। शुगुफ्ता जल्दी से भागती हुई जैसे ही वहां से निकल गई, लेकिन नदीम उसको पहली निगाह में देखते हुई, जब वो बड़ी हुई थी, उसको निगाह पड़ी थी उस पर, तो वो उस पर दिल हार बैठा। अब नदीम चक्कर लगाता गली का इस अंदाज में कि किसी तरीके शुगुफ्ता बाहर निकले और वो उसकी शक्ल देख सके, वो उससे इजहार मोहब्बत कर सके। और एक दिन फिर ऐसा हुआ कि शुगुफ्ता किसी काम के सिलसिले में बाहर निकली तो उसने उसका रास्ता रोक लिया और उससे बोला, शुगुफ्ता तुम मुझे जानती हो, मैंने उस दिन तुम्हें अपना नाम बताया था। मैं भी इसी गली का रहने वाला हूं, तो मेरी तरफ देखती ही नहीं हो। यकीन मानो मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं अपना दिल हार बैठा हूं। तुम मेरे दिलो दिमाग पे ऐसे छा गई हो कि अब मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं। और शुगुफ्ता एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं इतने दिनों से इसी गली के चक्कर काट रहा था कि तुमसे मुलाकात हो और तुम्हें बता सकूं कि शुगुफ्ता मैं तुम्हें अपना दिल में जगह दे चुका हूं, अपना बना चुका हूं, और शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। एक निगाह में देखते ही तुमसे मुझे इश्क हो गया है, जनून हो गया है, प्यार हो गया है। और बस यही फैसला कर चुका हूं कि जल्द ही अपने माँ बाप से कहूंगा और वो तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएंगे और मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन अभी कुछ मुझे पैसा बनाना है, एक शानदार अपना घर लेना है, गाड़ी लेनी है, वो तमाम चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की होती हैं वो सब लेनी है। इसलिए मुझे भी कोई अभी जल्दी नहीं है। बस थोड़ा सा मैं पैसा अपना बना लूँ, घर गाड़ी बंगला ले लूँ, लेकिन उस घर की मलका तुम्हें बनाऊंगा, तुमसे ही शादी करूंगा। वो वाकई शायद उसको दिल से पसंद करने लगा था। वो डर के भाग गई। उसने मेरी मां को भी ये बात ना बताई क्योंकि वो डर गई कि मैंने अगर ये बात बता दी तो कुछ मसला ना हो जाए। अब वो अपने दोस्तों के साथ खुदा बेहतर जाने चोरियां कर रहा था, डाके मार रहा था या क्या कर रहा था। कभी कभी फैक्ट्री में काम करता और उसके अलावा क्या करता था कोई भी नहीं जानता था। लेकिन वो शायद पैसा जो जमा कर रहा था यही नियत करके कि मुझे शुगुफ्ता को अपनी बीवी बनाना है। उधर मेरी भी उम्र जवान हो चुकी थी, मैं मुलाजमत करता था और माँ को मेरी शादी की फिक्र थी। माँ ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा साबिर बैठ मेरे पास। मैंने कहा जी अम्मी जी। मैं बैठ गया। वो मुझसे बोली, बेटा तू मेरी अकलौती औलाद है और अब मेरी ख्वाहिश है मैं तेरी शादी कर दूं। तो बेटा एक बात तुमसे पूछनी है। मैंने कहा जी माँ जी बोलिए। क्या तुम माँ की पसंद से शादी करोगे या तुम भी पढ़ लिख गए हो अपनी मर्जी से शादी करोगे? मैंने सर झुका के कहा, नहीं माँ, जो आपका हुक्म वही सर आंखों पे। मेरी माँ मेरे लिए बेहतर जानती है कि क्या करना है। तो माँ बोली, बेटा मैं तो पहले ही दिन से फैसला कर चुकी हूं कि शुगुफ्ता ही मेरी बहू बनेगी।
उसने पूरे घर को जिस अंदाज में संभाल रखा है, तुम्हारे अब्बा को, मुझे, जिस तरह, और तुम्हारा भी उसने ख्याल रखा है, इससे अच्छी बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती। जहाँ खुदा ने उसको इतनी शक्ल सूरत दी है, इतनी खूबसूरत बनाया है, वहाँ पे सीरत देखी है उसकी, कितनी शहजादी है मेरी बेटी। बस वही मेरी बहू बनेगी। अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो तो मैं उसके बाप से बात करूं। मैंने सर झुका लिया। मैंने कहा, जी माँ, जैसे आपकी मर्जी, मुझे उसकी खुशी होगी। अगले ही दिन साबिर साहब जब घर आए तो मेरी माँ ने उनसे कहा, आपसे बात करनी है। वो बोले, जी मैं हाजिर हूं। तो मेरी वालिदा ने कहा, साबिर साहब, बेटी जवान हो गई है, यकीनन सी बात है, आपने भी इसके हाथ पीले करने हैं। आप भी सोचते होंगे कि इस जिम्मेदारी को आप निभाएं और अपना फ़र्ज़ पूरा करें। वो बोले, हाँ बहन, यकीनन सी बात है, ये मैं कई दफ़ा सोच चुका हूँ कि अल्लाह ताला बस जल्दी से ये मेरा फ़र्ज़ पूरा करा दे। तो माँ बोली, फिर इस बेटी का हाथ मेरे बेटे के लिए दे दीजिए। मैं आज आपसे रिश्ता मांगने आई हूँ अपने बेटे के लिए। साबिर साहब कुछ देर खामोश रहे और कुछ देर सोचने के बाद बोले, आपने ही माँ बन के उसको पाला है, आपने ही उसकी परवरिश की है, जैसा आपको बेहतर लगे। मैं इस मामले में क्या कह सकता हूँ। वो पहले ही आपके घर में रहती है, पहले ही आपकी बेटी की तरह है। तो माँ बोली, अभी भी वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी ही होगी, आप बेफिक्र होइए। यूं जब बात तय हो गई तो रस्म और रिवाज के हिसाब से पहले मंगनी करनी थी, फिर उसके बाद निकाह होना था। कुछ दिनों के बाद मंगनी की रस्म रखी गई, इंतहाई सादगी के साथ। साबिर साहब ने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, ये वो कोई थे नहीं, मोहल्ले के चंद घरों को बुलाया और चंद घरों को हमने बुलाया। मामूली से लोग आए और सादगी के साथ एक मंगनी की जो रस्म थी वो अदा कर दी गई। और जब मंगनी हो गई तो अगले ही दिन मेरी वालदा मिठाई का डब्बा लेके मुख्तलिफ घरों में गई और सबको बताया कि मेरे बेटे की मंगनी हो गई है, मैं मिठाई देने आई हूँ। जो हमारे एक मोहल्ले का रिवायत थी, थोड़ी थोड़ी मिठाई सब घरों में पहुँचानी थी। अब वो बर्तन के अंदर छोटे छोटे मुख्तलिफ रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो चीज़ें होती रख रख के सबको दिए जा रही थी और फिर वो बर्तन वापस कर देते। वालदा जब नदीम के घर पहुंची तो उन्होंने बताया, मेरी बेटे की मंगनी हो गई है शगुफ्ता के साथ, ये उसके लिए मिठाई है। उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दी और मिठाई रख ली। उस दिन शाम को नदीम अपने घर पहुंचा तो माँ से बोला, माँ ये मिठाई कहाँ से आई है? तो माँ ने बताया, शगुफ्ता की मंगनी हुई है ना, उसकी मिठाई है। तो बोला, क्या शगुफ्ता की मंगनी? किसके साथ? अपने घर के साथ, जहां वो पली बड़ी है, जीशान के साथ। क्या जीशान के साथ उसकी मंगनी हो चुकी है? हाँ बेटा, ये उसी की मिठाई है और जल्द ही वो लोग अब शादी की तारीख रखेंगे। नदीम वहां से बाहर निकला और जनूनी और पागल हो गया। एक दिन वो ऐसे ही निकला और शगुफ्ता बाहर निकलने लगी तो देखा सामने से नदीम आ रहा है। उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं और वो देखते ही डर सी गई और जल्दी से घर चली गई। उसी दिन उसने जीशान की वालदा को बताया कि माँ जी, मुझे नदीम से डर लगता है। माँ ने पूछा, क्या, किस बात पे? ये सुबह का टाइम था जब वो नदीम की बात मेरी वालदा को बता रही थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ शगुफ्ता बेटी, बताओ। उसने कहा, माँ जी, कल वो गली में मुझे नजर आया था और जितना उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, मैं डर गई हूँ। माँ ने कहा, भाई तुम्हें क्या डरने की जरूरत, नशा करता होगा, आंखें लाल होगी, अजीब सा है, तुम क्यों डर रही हो? वो बोली, माँ जी, बात यह है कि उसने वो सारी बात माँ को बता दी जो पहले उसने उसको रोक कर कही थी, कि वो मुझे इस तरह के कह चुका है कि पसंद करता है, फलां है, और मैंने डर की वजह से आपको नहीं कहा, शर्म हया की वजह से नहीं कहा, इसलिए मुझे अब उससे डर लगा है। जब मैंने उसकी आंखें देखी हैं, शायद उसको पता लगा है मेरी मंगनी का, तो वो गुस्से में पागल हुआ नजर आया है। माँ ने कहा, तू परेशान ना हो शगुफ्ता, कुछ होगा मैं देख लूंगी, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन उसी दिन वो फैसला कर चुका था, मैं
जब अपनी जॉब ख़त्म करके वापस आ रहा था तो गली के कोने पे ही मुझे एकदम से रास्ते को रोक दिया गया। ये 4 लोग थे, 3 उबाश किस्म के लड़के और एक उनमें नदीम था। नदीम मुझे देखते ही बोला, तू मेरी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करेगा? तेरी जुर्रत कैसे हुई शगुफ्ता से मंगनी करने की और निकाह करने की? तू जिंदा बचेगा तो उससे शादी कर सकेगा ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उन्होंने हाथों में पकड़े हुए जो डंडे थे उस डंडों से मुझे मारना शुरू कर दिया। वो मुझे पीटते जा रहे थे, जिस्म के किस हिस्से पे चोट लग रही थी वो देख भी नहीं रहे थे। वो जो पीटते रहे पीटते रहे पीटते रहे, यहां तक कि मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटा था। मैंने आंख खोल के देखा, मैं ये कहाँ हूं? मेरी आंखें खुली तो देखा ये तो कोई अजीब सा मंजर है। इधर उधर मैंने देखा तो मैंने देखा मेरी माँ रोती हुई मेरे पास बैठी है, उसी के साथ मेरा वालिद खड़ा है और उसी के साथ इंतहाई परेशानी की हालत में शगुफ्ता और उसका बाप साबिर साहब खड़े हैं। मुझे होश में आता देख के सबके चेहरे पे खुशी दौड़ गई और मेरी माँ, जिसके आंसू निकल रहे थे, जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए आगे की तरफ बढ़ी और मेरे माथे पे बोसा ले लिया कि शुक्र है खुदा का मेरे बेटे को होश आ गया। मैंने देखा मेरे जिस्म के ऊपर पट्टियां बंधी हुई हैं, मैं जख्मी हूं, मेरे सर पे भी पट्टियां थीं। तो एकदम से मेरे वालिद साहब उठ के गए और डॉक्टर को बुला के ले आए कि उसको होश आ गया है। डॉक्टर आए, मेरी आंखें खोल के देखी, मुझसे बात की कि हाँ क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? कुछ सवाल जवाब किए, जिससे बोले हाँ दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, दिमाग पे चोटें तो लगी हैं लेकिन कुछ खुदा न खास्ता नुकसान नहीं हुआ। बज़ाहिर ऊपर ऊपर से चोट लगी है, अंदरूनी चोट नहीं है। सारा मुआयना करने के बाद उसने कहा अभी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगा। मैं जब होश में आ चुका तो उन मंजर को याद करने लगा कि मैं क्या हुआ है, क्यों बेहोश हुआ हूं, क्यों बिस्तर पे हूं। तो एकदम से मुझे याद आया वो मंजर कि किस तरह वो मुझे पीट रहे हैं, लेकिन पीटने के बाद एक और मंजर मुझे याद आया जो बहुत खौफनाक था कि ये मैंने क्या देखा है। जब मैं बेहोशी की हालत में था, मैं एक ऐसा मंजर, एक ऐसा ख्वाब देख चुका था। क्या था कि मैं देखता हूं एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के अंदर एक कफन पहने हुए मुर्दा उस पालकी के अंदर, उस बिस्तर के अंदर जिसमें कब्रिस्तान पालकी के अंदर जो लेके जाते हैं मुर्दे को कफन पहनाए हुए, उसके अंदर वो एक मुर्दा रखा हुआ है और उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं, उसका मुंह खुला हुआ है और बहुत तेज बारिश हो रही है और उसके पास मैं खड़ा हूं। और जैसे ही बिजली जोर से चमकती है, मैं उसकी तरफ देखता हूं तो उसकी आंखें जो हल्की सी खुली हुई थी और हल्की खुली हुई लाल नजर आ रही थी, एकदम से वो अपनी आंखें पूरी खोल देता है। वो मुर्दा जैसे जिंदा हो जाता है और उसकी लाल सुर्ख आंखें मुझे घूरना शुरू हो जाती हैं और मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और उसी वक्त जोर से बादल गरजता है और मैं कांप जाता हूं। ये क्या है? ये मैंने क्या देखा है? बिस्तर पे लेटे हुए, जहां अब पुलिस आ चुकी थी मेरा बयान लेने के लिए, डॉक्टरों ने बता दिया था पुलिस को कि वो होश में आ चुका है। तो पुलिस मेरे पास आई कि अब आप इस काबिल हैं कि बयान दे सकें। मैंने उनको कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ये हमला नदीम और उनके साथियों ने किया है। मैं हैरान हुआ और मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा हमने छापा मार के उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया है, नदीम को भी और उसके साथियों को भी। लेकिन आपका बयान ज़रूरी था और मज़ीद जो कागजी कार्रवाई थी वो सारी की, क्योंकि इक़दाम कत्ल है, उन्होंने आपको मारने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की है। वो तो महल्ले के लोग पहुंच गए हैं और उन्होंने आपको बचाया है, वरना वो आपको मारने की नीयत से आए थे। तो आप बेफिक्र रहिए, कानून अपना फ़र्ज़ अदा करेगा। और तब मुझे पता लगा कि मैं जो बचा हूं, मैं तो बेहोश हो गया था। वो मुझे पीट रहे थे, जो मार रहे थे वो मारने की ही नीयत से आए थे कि गली के लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए और उन्होंने भाग के मुझे बचाया। और किसी ने कहा पुलिस को फ़ोन करो, तो वो भाग गए थे, वरना शायद वो मुझे मार के ही जाते। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल में, अभी कुछ दिन मैंने गुजारने थे और आहिस्ता आहिस्ता मेरी सेहत याबी
की तरफ मैं जा रहा था, लेकिन मुसलसल एक ख्वाब जो मेरे दिमाग में याद आता, मैं अब भी वहाँ सो जाता हस्पताल में तो फिर से एक ख्वाब मुझे नज़र आता, वही ख्वाब कि एक कब्रिस्तान के मंजर के अंदर एक पालकी है, पालकी के अंदर मुर्दा है और मुर्दे की आंखें हल्की सी खुली हैं, लाल सुर्ख हैं और पूरी आंखें खोल देता है। ये क्या है? और मैं डर के जाग जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है, ये कैसा मंजर है जो मैं देख रहा हूँ। इस ख्वाब को मैंने 6-7 दफ़ा देखा अस्पताल में भी, और यहाँ तक कि जब मैं ठीक हो गया अपने घर पहुँच गया तो वहाँ घर में भी उसी मंजर को मैंने ख्वाब में देखा और मैं हैरान रह गया कि ये क्या है। तभी एक दिन ऑफिस से वापस आते हुए एक मस्जिद, जहाँ के इमाम साहब, एक मस्जिद जो हमारे घर के करीब थी, ये दूर वाली मस्जिद थी, मेरे ऑफिस के करीब थी, वहाँ के इमाम, मैं बहुत कम नमाज़ पढ़ता था लेकिन कभी कभी नमाज़ पढ़ता था, और स्पेशली जुमा नमाज के लिए मस्जिद से कई लोग जो दफ्तर के करीब मस्जिद थी वहाँ पे जुमा नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, तो मैं भी उस मस्जिद में जुमा नमाज पढ़ने जाता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। तो उस दिन मैं जुमा नमाज जब पढ़ने के लिए गया, उस दिन मैं गुज़र रहा था तो मैंने कहा मैं कम से कम मस्जिद के अंदर चला जाऊं, मेरे अंदर बेचैनी है, उस ख्वाब को बार बार याद करता हूं, समझ कुछ नहीं आ रही। तो मैं सीधा मस्जिद में चला गया। ये शाम का टाइम था, अंधेरा फैल चुका था, शायद इशा की नमाज में कुछ टाइम रहता था। नमाजी मस्जिद से जा चुके थे और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मैं जैसे ही दाखिल हुआ, पता नहीं मेरे कदम क्यों खुद ब खुद मस्जिद की तरफ चले गए थे, और मैंने हाथ पाँव का वज़ू किया, हाथ पाँव धोए वज़ू किया और अंदर चला गया। मैं ये भी नहीं जानता था मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं किस लिए जा रहा हूँ। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा मस्जिद के एक कोने में एक बुजुर्ग हस्ती जो इस मस्जिद के इमाम थे, वो बैठे तस्बीह कर रहे थे। मैं चलता हुआ गया और उनके करीब जाकर बैठ गया। उन्होंने अपनी तस्बीह मुकम्मल की और तस्बीह मुकम्मल करने के बाद मुझसे बोले अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मुझे क्यों नहीं पता कि मैं क्यों उनके करीब बैठा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो कुछ देर मुझे देखते रहे और उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने एक फूंक मेरे माथे पे मारी। उस फूंक से मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक जहनी सुकून सा मिला है और मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई। और मुझसे बोले बोलो बेटा क्या काम है। मैंने कहा हजरत मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? तो उन्होंने कहा मेरा नाम सूफी अब्दुर्रहमान है, बताओ किस सिलसिले में आना हुआ। मैंने कहा हजरत मुझे नहीं पता, मैं बेचैन हूं, उलझा हुआ हूं, एक ख्वाब है जो मैं मुसलसल देख रहा हूं, कब्रिस्तान का मंजर है और मुर्दा है, और वो सारा ख्वाब मैंने उनको सुना दिया। ख्वाब सुनने के बाद कुछ देर खामोश रहे और फिर मुस्कुराए और बोले बेटा हर काम अल्लाह की रजा से होता है, जो होना है वो हो के रहता है, परेशान मत हो। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, एक काली डोरी थी, उन्होंने वो काली डोरी अपने हाथ में पकड़ी और उसको गिरह लगानी शुरू कर दी। वो कुछ पढ़ते थे और गिरह के अंदर फूंक मार के उस गिरह को बंद कर देते थे। फिर से उन्होंने एक और गिरह लगाई, कुछ पढ़ा, गिरह के अंदर फूंक लगाई, 7 गिरह उन्होंने उसके ऊपर लगाई और वो डोरी मेरे हवाले कर दी और मुझसे बोले बेटा ये डोरी अपने गले में पहन लो, बस ये याद रखना जो होना है वो हो के रहेगा लेकिन तुम्हारे हक में होगा, बस ये डोरी मत उतारना, और जाओ अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ पूछा भी नहीं, ख्वाब बताया, लेकिन सुकून आ गया जिंदगी में। मेरी जो डिस्टर्बेंस थी, परेशानी थी, वो वजह से ठीक सी हो गई है। मैं घर आ गया। नदीम अपने दोस्तों के साथ जेल में कैद था। उसकी मां कई दफा हमारे घर आई थी माफी मांगने के लिए कि माफ कर दें, मेरे बेटे को माफ कर दें, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूं, उसने बहुत गलत किया, आप उसको छुड़वाए नहीं, कम से कम उसको माफ कर दें। तो मेरे माँ बाप ने कह दिया जाए हमने उसको माफ किया लेकिन आप हमारे घर ना आया करें, हमें तकलीफ होती है कि उसने हमारे बेटे को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता लगा नदीम ने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने शलवार के अंदर जो नाला डाला जाता है वो नाला निकाल के उसको अपने गले में डाल के वहां पे बनी हुई जो दीवार के साथ खिड़की सी थी उसके साथ बांध के
उसने अपने आप को मार डाला था। और ये रात के टाइम हुआ था, कोई नहीं जानता था, लेकिन एक शख्स जो उस जेल के सामने बनी हुई एक जेल थी, उसने उसको देख लिया था। वो उसको पुकारता भी रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अमूमन कैदी चीखते थे, वो यही समझे कोई चीख रहा है, लेकिन वो कहता है इसको मारा किसी ने नहीं, इसने खुदकुशी की है, खुद अपने गले में फंदा डाल के अपने आप को मारा है। नदीम मर चुका था। उसके वालिदैन के लिए एक क़यामत का मंजर था। उसका जवान बेटा खुदकुशी लेके मर चुका था। वो शायद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर चुका था कि मैं बच भी गया था और उसको आगे जो सज़ा मिलने वाली थी वो बहुत खौफनाक थी। वो एक ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा जेल में गुजारने वाला था, और जब वो जेल से कभी रिहा अगर हो भी जाता तो उस वक्त तक शदीद बूढ़ा हो चुका होता। क्या सोचता रहा, उसके दिमाग में क्या चला, ये बाद में वहाँ पे जो मौजूद लड़के थे उन्होंने बताया था कि वो यही सोचता था कि अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी इस जेल में पाँव रगड़ते हुए गुजर जाएगी, मैं तो बूढ़ा होकर निकलूंगा, मैं तो किसी काम का नहीं रहूँगा। और इस पर वो रोता था, लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि वो इतना बुज़दिल होगा कि खुदकुशी कर लेगा, कि उसने खुदकुशी कर ली। जब उसने खुदकुशी कर ली तो उसकी लाश उसके घर पहुंची। अब गली के तमाम लोग उससे वाकिफ थे, औबाश लड़का था, तंग थे उससे, उसके वालिदैन को कई दफ़ा शिकायत कर चुके थे। लेकिन जब कोई मर जाता है तो मजबूरी होती है, जनाजा में लोग शिरकत करते हैं, लेकिन यह खुदकुशी का मामला था। मौलवी साहब जो उसी मस्जिद के थे, उनको बुलाया गया कि जी आपने नमाज जनाजा पढ़ाना है, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये खुदकुशी की है उसने, जो खुदकुशी है हराम मौत है, मैं हराम मौत मरने वालों का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। जहाँ रोना धोना था, वालिदैन के लिए एक तकलीफ दे बात थी, वहीं पे उसको गुस्ल दिया गया, कफन पहना दिया गया, और एक दूर की मस्जिद से मना के जैसे ही एक मौलवी साहब को लाया गया कि आप इसका नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे ऊपर ये मारने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था और उसी की सज़ा में ही वो अंदर हुआ था, लेकिन मैं उसको माफ़ कर चुका था। मैं कह चुका था कि मैंने उसे माफ़ किया। जैसे ही मरा और उसके वालिदैन धाड़े मार रहे थे तो मेरे आगे भी उन्होंने हाथ जोड़े कि इसको माफ़ कर देना। मैंने कहा मैंने इसको माफ़ कर दिया, और मैं उसके नमाज जनाजा में शरीक था। लेकिन कमाल बात यह थी कि आज मुसलसल बारिश हो रही थी। जब उसकी मुर्दा वजूद को घर के अंदर लाया गया तब भी बारिश हो रही थी। वहां कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए जो लोग गए उनको भी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन जैसे कैसे उसकी कब्र खोद दी गई। अब गली के कई लोग जो असल में जनाजा में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, उन्होंने यही बहाना बनाया कैसे बाहर निकलें, गली में पानी खड़ा है और हमारे लिए मुश्किल है, हम तो फंस गए हैं, कैसे आ सकें, बारिश हो रही है। कई लोगों ने बारिश का, तेज़ बारिश तो थी, लेकिन बारिश का बहाना बना के जनाजे में ही शिरकत नहीं की। लेकिन मैं शामिल था। अब उस बारिश होती मौसम के अंदर आसमान पे बादल छाए हुए थे, बिजली चमकती, बादलों की गड़गड़ाहट आती और एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती, हर जगह पे वो बिजली फैल जाती और कफन में लिपटा हुआ नदीम वहाँ रखा होता। आहिस्ता आहिस्ता नमाज जनाजा पढ़ के सारे वहाँ से चले गए। अब टोटल गिनती के 5-6 लोग रह गए। एक नदीम के वालिद, एक मैं और 4 उसके दोस्त। अब सफ़र था कब्रिस्तान, वहीं नमाज जनाजा जहाँ पे जनाजा गाह बनी हुई थी उसी के साथ ही एक छोटी सी मस्जिद थी आगे करके, और आगे ही कब्रिस्तान था। अब उसको कब्रिस्तान के अंदर लेके जाके दफनाना था। जहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ने वाले लोग आए थे वो चले गए थे, जितने भी आए थे, कि बस हमने इतना ही पढ़ना था, अब हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि सब उस लड़के से नाला थे और ऊपर से उसने खुदकुशी कर ली थी। अब उस तेज़ बारिश के अंदर चलते हुए हम कब्रिस्तान पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो गोरकन जो पहले से हमारा इंतजार कर रहा था वो बोला, आज जितनी तेज बारिश हो रही है ये रुकने का नाम नहीं ले रही। आप लोगों के आने से पहले मैंने 2 दफा पानी निकाला है, लेकिन पानी ये देखिए कब्र के अंदर फिर बहुत ज्यादा भर चुका है। इस कब्र में दफनाना इसको मुश्किल होगा। इसका एक ही हल है, मुर्दे को यहां कब्रिस्तान में ही रहने दीजिए, कोई एक बंदा आप में से इसके साथ यहां पे रुक जाए जो जवान हो, और सुबह ही सुबह आप लोग दोबारा वापस आ जाएं। बारिश
अल्लाह करेगा थम चुकी होगी, मैं दोबारा से ये कब्र में से पानी निकाल दूंगा और मुर्दे को मिट्टी के हवाले कर देंगे। ये उसने कहा, और उसने कहा मैं अभी इजाज़त लेता हूँ, बहुत तेज़ बारिश है। वो जब जा रहा था उस कब्रिस्तान में जहां हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, गरजते हुए बादलों के साथ बिजली चमकती, ठा की आवाज आती और पूरा कब्रिस्तान रोशन हो जाता। भयानक मंजर पेश कर रहा था। और नई मुसीबत यह थी, कब्र खुदी हुई थी और हम लोग उस मैयत को लेके पास ही एक छोटा सा दरबार टाइप से शेड बना हुआ था, उसके नीचे खड़े थे कि वो तो चला गया कह के, अब इस मुर्दा के साथ रात कौन गुजारेगा। उसके दोस्तों से कहा गया आप इसके दोस्त हैं। उसके वालिद ने इल्तिजा की, हाथ जोड़ के उसने कहा है कोई नौजवान रुके, वरना मैं रुक जाता, आप रुको। एक ने कहा नहीं, दूसरे ने कहा नहीं, तीसरे ने, चौथे ने, चारों ने कह दिया नहीं। इस भयानक मंजर में, इस कब्रिस्तान में और रात को मुर्दे के साथ रुकना हमारे बस का बात नहीं, हम नहीं रुक सकते, हम माफ़ी के तलबकार हैं। तो उसके बाद ने इल्तिजाया निगाहों से मेरी तरफ देखा, क्योंकि उसका बाप जानता था कि किस केस में ये अंदर गया था, उसने मुझे ही मारने की कोशिश की थी। उसने हाथ तो जोड़े लेकिन मुंह से कुछ ना कह सका, जैसे अल्फाज साथ ना दे रहे हों। शर्मिंदा सा था कि कैसे इसको कहूँ ज़ीशान को कि बेटा तुम रुक जाओ। तो मैंने उसके बंधे हुए हाथ को देखा, आंसू बह रहे हैं उसके और हाथ बंधे हुए हैं, गर्दन झुकी हुई है। तो मैंने कहा अंकल आप प्लीज़ हाथ मत जोड़िए, मैं इसके साथ रात को रुक जाऊँगा। और उनके चेहरे पे ऐसी ही एक चमक आई जैसे कि खुदा ने उसका ये मसला हल कर दिया था। यूं वो सब मुझे कह के कि ठीक है हम चलते हैं, सुबह हम आ जाएंगे, जैसे ही बारिश रुकेगी, ना भी रुकी हम तब भी आ जाएंगे। वो जैसे ही उस कब्रिस्तान से गए तो एकदम से मुझे याद आया कि ये मंजर तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, सिर्फ फ़र्क ये था कि उस वक्त जब मैंने ख्वाब में देखा था कि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर पालकी के ऊपर एक मुर्दा कफन पहने हुए लेटा हुआ है, उसकी आंखें हल्की सी खुली हुई हैं, हल्की खुली होने के बावजूद लाल सुर्ख आंखें नज़र आ रही हैं, और फिर बाद में वो अपनी आंखें पूरी खोल देता है जो पूरी लाल सुर्ख होती हैं और मेरी तरफ देखता है। क्या ये मैं पहले मंजर ख्वाब में देख चुका हूँ? एकदम से जैसे ये मुझे ख्याल आया, मेरे पूरे वजूद ने एक झुरझुरी सी ली और मैं डर सा गया कि ये क्या है। हाँ ये तो मैंने पहले देखा था। और उसी लम्हे मुझे याद आया कि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। अब मैं अकेला था, मेरे वजूद के अंदर कपकपाहट शुरू हो गई थी, मैं घबराना शुरू हो गया था, मैं डरना शुरू हो गया। उस कब्रिस्तान की अंधेरे ने, उस कब्रिस्तान की वीरानी ने और उस तेज़ होती बारिश के शोर ने, जो हर तरफ बारिश का शोर था, और मेरे सामने रखी हुई नदीम की कफन पहने हुए लाश, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और मेरे मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला, या अल्लाह मुझे हौसला देना, या अल्लाह मुझे हिम्मत देना। उसी लम्हे जोर से बिजली चमकी, क्योंकि आप बादल फिर से गड़गड़ाया था, बारिश हो रही थी। जैसे ही बिजली चमकी पूरा कब्रिस्तान रोशन हो गया, और उसी लम्हे जैसे ही बिजली की वो रोशनी उस कफन पहने नदीम पे पड़ी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। नदीम के मुंह से कफन हट चुका था और उसका चेहरा खुला हुआ था, और बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसे मैंने ख्वाब में देखा था कि उसकी आंखें थोड़ी सी खुली हैं और वो आंखें लाल सुर्ख हैं। मैं शदीद कांपना शुरू हो गया, शदीद खौफजदा हो गया। और उसी लम्हे जब मेरी उसके ऊपर अचानक से निगाह पड़ी और उसकी आंखों को मैंने उसी तरह देखा तो मैं डर सा गया कि क्या करूं। मैं कहीं जा भी नहीं सकता था, मैयत को अकेला भी नहीं छोड़ना था। उसके वालिद से मैंने कहा था सुबह तक मैं इंशाल्लाह यहीं पे होऊंगा, मैं कहाँ भाग सकता था, मैं क्या करूं। मैं ये खड़ा सोच ही रहा था कि फिर से दोबारा बिजली ज़ोर से चमकी, और जैसे ही चमकी तो मैंने देखा कफन पहने हुए नदीम उठकर बैठा हुआ है। और जैसे ही मेरी निगाह पड़ी वो उठ के बैठा हुआ है तो फिर बिजली मुसलसल चमकना शुरू हो गई। मेरे पांव ज़मीन के साथ चिपक गए इस अंदाज में कि अब मैं भाग भी नहीं सकता था। मैंने कहा भागूं, लेकिन मेरे पांव ज़मीन के साथ चिपके हुए थे। और नदीम ने वहीं बैठे बैठे, उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी, उसने अपनी गर्दन पहले आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ उठाई, और उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो उसने अपनी आंखें, वो जो हल्की सी खुली थी और ज़्यादा आंखें बंद थीं, उसने अपनी पूरी आंखें खोल दी।
और जैसे ही उसने अपनी पूरी आंखें खोली तो वो लाल सुर्ख उसी तरह की आंखें थीं। फ़र्क सिर्फ ये था, मैंने लेटे हुए देखा था कि लेटे लेटे उसने आंखें खोली थी, ये उठ के बैठ गया था और उठ के बैठ के उसने गर्दन मेरी तरफ पहले घुमाई थी, मेरी तरफ देखते हुए आंखें खोलती थी। और तभी उसके मुंह से एक आवाज़ आई, एक अजीब व गरीब सी आवाज़ जिसको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे जैसे अजीब सा गला हो उसका, और उसने टूटे फूटे लफ्जों में, जैसे बोलना उसके लिए मुश्किल है, उसने कहा, ज़ीशान, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरी मदद करो। 2-3 दफा जब ये उसने जुमला कहा तब मुझे समझ आया कि वो कह रहा था, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और मेरे अंदर फिर से खुदा तरसी आ गई कि इसको मदद की ज़रूरत है। मैंने पूछा कांपते हुए लहजे के साथ, आवाज़ के अंदर कपकपाहट, पूरा वजूद थर थर कांप रहा, और मैंने डरते डरते पूछा, कैसी मदद? मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी, मेरी आवाज़ के साथ ज़ुबान हकलाहट का शिकार थी, और मैंने पूछा कैसी मदद? तो उसने फिर से उसी लहजे में कहा, बहुत तकलीफ में हूं, मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। ये जो गले में हार पहना है, ये जो गले में धागा पहना है, वो गला उसी तरह ही बोल रहा था, जो गले में धागा पहना है, ये धागा मेरे गले में डाल दो। और मुझे 2-3 दफा बोलने पे समझ आती थी, पहली दफा नहीं। वो कह रहा था कि मैं तकलीफ में हूं और मेरी तकलीफ इस सूरत में कम होगी कि यह धागा मेरे गले में डाल दो, यह धागा मुझे दे दो, अगर मैं अपने गले में पहन लूंगा तो मैं तकलीफ कम हो जाएगी। और मुझे एकदम याद आया, हाँ, गुनाहों की भरी हुई जिंदगी थी, पता नहीं क्या कुछ गलत करता रहा है, ओबाश लड़कों के साथ फिरता रहा है, चोरियां डकैतियां करता रहा है, और एंड पे मुझे मारने की कोशिश की और एक हराम मौत मरा, खुदकुशी की मौत। यकीनन ये तकलीफ में होगा। और मुझे उसी वक्त खौफ के बावजूद लगा, मर गया है, मरते हुए शख्स की मदद करनी चाहिए। खुद ब खुद मेरे हाथ मेरे गले की तरफ चले गए, और वो धागा खोल के मैंने जैसे ही हाथ में पकड़ा, कफन के अंदर से, उसका हाथ जो अभी तक कफन के अंदर थे, एक हाथ उसने कफन के अंदर से बाहर निकाला। उसका सीना आया हो गया था, कफन सीने वाली जगह से खुल गया था, वो अपना हाथ बाहर कर चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर किया, मैंने तावीज़ उसके हाथ पे रख दिया। जैसे ही तावीज़ उसकी मुट्ठी में गया, उसने मुट्ठी इतनी तेज़ी से बंद की कि मैं चौंका, और इतनी ज़ोर से उसने मुट्ठी बंद की और साथ ही उसने कहका लगाना शुरू कर दिया। उसके मुंह से कैसा कहका निकला, ऐसा भयानक शैतानी कहका कि मैं एकदम लरज़ गया कि क्या हुआ है, कि वो कहका लगाई जा रहा, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा। एक कब्रिस्तान का माहौल, कब्रिस्तान का खौफ, कब्रों का अंदर मौजूद मुर्दों का खौफ, गुप अंधेरे का खौफ, तेज़ होती बारिश, बारिश का शोर, और गड़गड़ाते बादल, और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ चमकती बिजली जो पूरे कब्रिस्तान को रोशन कर देती। बादलों के उस गड़गड़ाहट के बीच में एक कहके की आवाज़, और मेरा पूरा वजूद जो बारिश से भीगा हुआ था, थर थर कांप रहा था। उस डोरी को देते ही मुझे याद आई उस बुजुर्ग सूफी अब्दुर्रहमान साहब की बात कि बस ये किसी को मत देना, इसको अपने गले में रहना, ये देना किसी को मत। और मैंने किसी के गुनाह धोने के लिए, किसी को तकलीफ कम करने के लिए उसको दे दी थी, और वो कहके लगा रहा था। अभी तक मुझे कुछ समझ ना आई कि फिर से उसके मुंह से हंसते हंसते कहका रुका और बोला, अब तुझे कौन मुझसे बचाएगा? हाँ, तूने ये उतार के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू मरेगा, और मेरे हाथ से ज़रूर मरेगा, तेरी मौत मेरे ही हाथ से लिखी है। और फिर से उसने कहके लगाने शुरू कर दिए, और उसी वक्त मैंने देखा कि उसके पाँव उसने ज़ोर लगा के कफन से बाहर निकाल दिए। अब कफन अभी भी उसके वजूद के ऊपर मौजूद था, उसके पाँव और हाथ बाहर निकल चुके थे। सर के ऊपर कफन को जिस तरह बांधा जाता है वो अभी भी बंधा हुआ था, और वो अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गया। वो सीधा खड़ा होना शुरू हो गया। और मैंने जैसे ही पालकी पे सीधा खड़ा हो रहा है, तो मैंने देखा कि एक टांग वो पालकी से बाहर रख रहा है। तेज़ बारिश जो उसके ऊपर गिर रही है,
उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं, उसका चेहरा मकरूह हो गया था, उसका चेहरा शैतानी चेहरा हो गया था, भयानक चेहरा हो गया था। वो इंसान नहीं, एक शैतान नज़र आ रहा था। और जैसे उसको मैंने देखा कि वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है और उसने अपनी एक टांग पालकी से बाहर निकाली है मेरी तरफ आने के लिए, मैं एकदम से पता नहीं कैसे मेरे अंदर हिम्मत आई, मैं भाग पड़ा। और मैं जैसे ही भागा, मैंने देखा मेरे पीछे कीचड़ के अंदर दौड़ने की आवाज़ आ रही है। एक तो वो पाँव की आवाज़ थी जो मैं कब्रिस्तान के अंदर खड़े हुए पानी के अंदर जब पाँव रखते हुए भाग रहा था, तो भागते हुए जब पाँव रखता तो थप 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 की आवाज़ आ रही थी। ऐसी ही एक पाँव के आवाज़ जैसे कोई पीछे भागता हुआ पानी के अंदर आ रहा है, और थम थम छप छप की पानी के अंदर आवाज़ आ रही है, कोई मेरे पीछे भागता आ रहा है। ये कोई और नहीं, यकीनन नदीम था। मैं भागते भागते एक जगह पे ऐसा पाँव मेरा गीली मिट्टी और कीचड़ के अंदर फिसला कि मैं सीधा ज़मीन पे जा गिरा। और ज़मीन पे गिरते ही वहाँ पे किसी कब्र का बड़ा सा कतबा था, उसके साथ जाके मेरा गाल के साथ वाला थोड़ा सा माथा जो हिस्सा होता है वो इतने ज़ोर से जाके लगा कि मैं नीचे गिर गया। लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ। मैं जैसे ही उठा तो मैंने देखा यहाँ से खून बह रहा है। मेरे सर गीला था, मेरे पूरे वजूद पे बारिश पड़ रही थी, और बारिश के कतरे जो मेरे सर के ऊपर भी पड़ रहे थे, तो सर के ऊपर पड़ने वाले कतरे नीचे गिर रहे थे। तो मैंने देखा कि मैंने हाथ ऐसे किया और देखा मेरा हाथ खून से भर गया। उस जगह से मुसलसल खून बह रहा था। और मैंने देखा वो जो पीछे मेरे भागता हुआ आ रहा था वो बहुत आहिस्ता शायद भाग रहा था, उसकी स्पीड उतनी नहीं थी, लेकिन अब वो मेरे करीब पहुंच चुका था। और मैंने जैसे देखा वो शैतानी चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था, ऐसा लाल सुर्ख जैसे आग से बना हो, आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी और बहुत भयानक हो चुका था। वो एक कफन पहने हुए मुर्दा, जिसके दोनों पाँव कफन से बाहर, जिसके दोनों हाथ भी मुकम्मल नहीं, यहाँ तक कोहनियों तक, बाकी कोहनियों से पीछे जो बाजू होता है वो कफन में ही था। सर के ऊपर भी कफन बंधा हुआ, उसको गिरा लगी हुई, जिस तरह पूरे कपड़े को इकट्ठा करके गोल गिरा लगाई जाती है, ऊपर गिरा लगी हुई। और वो मेरे करीब पहुंचने वाला था कि मैं फिर से उठा। लेकिन जब उठने ही लगा था मैं, तो मुझे लगा कि जिस जगह मैं स्लिप हुआ था, जिस जगह मैंने पाँव रखा था, उसी जगह पे ही खड़े होके मेरा पाँव फिर से स्लिप हुआ और मैं फिर से ज़मीन के ऊपर गिर गया। इस दफ़ा सिर्फ ये हुआ कि मेरा सर नहीं टकराया, वरना मैं चोट भी नहीं लगी। मिट्टी थी, पानी था, कीचड़ था, फिर से गिर गया और इतनी देर में वो मेरे करीब पहुंच गया। और आते ही उसने अपना मुंह जो खोला तो उसके अंदर इतने गंदे दांत थे, इतने मैले कुचैले दांत थे, जैसे उसके नहीं किसी जानवर के दांत हो। जैसे भेड़िए के दांत होते हैं, बड़े बड़े और काले से और अजीबो गरीब से। भेड़िए की दांत भी देखने में शायद इतने बुरे ना हों, लेकिन जो वो बुरे और खौफनाक दांत थे, दो दांत बढ़े हुए, जैसे किसी कुत्ते के या भेड़िए के दो दांत बड़े होते हैं, बाकी छोटे छोटे होते हैं। अंदर वाले जो छोटे छोटे दांत थे वो अजीब से पीले, अजीब से मकरू से दांत थे, और दो दांत बड़े बड़े ऊपर और नीचे निकले हुए थे। उसने आते ही वो दांत मेरे बाजू में गाड़ दिए, और इतनी जोर से उसने गाड़े कि मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। और ऐसा मुझे दर्द हुआ, चार दांत उसके छोटे छोटे नहीं, वो जो दो ऊपर और दो नीचे बड़े बड़े दांत थे मेरे बाजू में घुस गए थे। ऐसी मेरी चीख निकली और मुझे एक लम्हे में ऐसे एक आवाज आई जैसे कानों में किसने कहा हो, भागो, अल्लाह को पुकारो और भागो। और उसी वक्त मेरे मुंह से निकला अल्लाह अकबर। और मैंने बाजू कैसे छुड़ाया मुझे नहीं पता, मैंने बाजू छुड़ाया और दौड़ना शुरू कर दिया। मैं दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे वो दौड़ता हुआ आ रहा था, कहके लगाता हुआ आ रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते जब उस जगह पे पहुंचा जहां मेरे सामने उस कब्रिस्तान की छोटी सी मस्जिद आ गई, तो जैसे ही मैं उस मस्जिद के करीब पहुंचा तो मस्जिद तो बंद थी, उसकी दीवार के मैं करीब गया, मैंने हाथ रखा और दीवार के ऊपर चढ़ गया। जैसे कैसे दीवार के ऊपर मैं चढ़ा तो दूसरी तरफ कूद गया। मुझे चोट लगी, मैं इतनी तेजी से चढ़ा था और इतनी तेजी से कूदा था, फिर से चोट लगी। लेकिन जैसे कैसे खौफ था, अपनी जान को बचाना था, और मैं चलते चलते मुश्किल से टांग को लगड़ाते हुए सामने एक शेड सा, साया सा जो जगह बनी हुई थी बारिश से ज़रा रुकने के लिए, उसके नीचे चला गया। और मैंने देखा
वो भी दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जैसे उसको मैंने देखा वो दीवार से उसी तरह चढ़ने की कोशिश कर रहा है, शायद उसके अंदर हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है, क्या है, उस तरह जोर नहीं लगा पा रहा, लेकिन फिर बार बार ऊपर चढ़ता है, गिर जाता है, ऊपर चढ़ता है, गिर जाता है। और मेरे हवास और खता हो गए और खौफ फैल गया, ये तो मस्जिद के अंदर भी आ जाएगा। ये क्या हुआ है कि उसी वक्त वो दीवार के ऊपर चढ़ ही गया। इस अंदाज में चढ़ गया कि दोनों पांव उसके दीवार पे थे और वो कफन पहने सीधा खड़ा हो गया, कहका लगाते हुए, जैसे मुझसे कह रहा हो, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं मस्जिद से बाहर जा सकता, मस्जिद को बाहर से ताला था, अब मैं दीवार पे भी नहीं चढ़ सकता था, मुझे चोट थी। वो जैसे ही खड़ा हुआ छलांग लगाने लगा तो उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसकी टांग को पकड़ा और जोर से खींच लिया। जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो उसी लम्हे धड़म की आवाज आई, वो पीछे गिर चुका था। और उसी वक्त मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और जब मैं उसकी धड़ाम की आवाज सुनी तो थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे वो ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया। फिर से मेरे अंदर खौफ आ गया कि ये तो फिर से ऊपर चढ़ रहा है, कि फिर से अभी वो ऊपर नहीं चढ़ा था तो किसी ने बाकायदा, जैसे बालों से पकड़ा जाता है, बाल तो उसके कवर थे, उस पर कफन था, उसको सर वाले हिस्से से किसी ने पकड़ा था और यूं उसका सर पीछे हुआ और पीछे जाके जोर से गिरा। और मेरे कानों में एक आवाज आई, खबीस तू आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। और उसी वक्त वो दर्द जो मेरे बाजों में शदीद हो रहा था, मेरे पाँव में, टांग में कहीं चोट आ चुकी थी जिसकी शिद्दत बढ़ती जा रही थी, ऊपर से बारिश थी बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की तरफ जा रहा हूँ, मुझे झटके लग रहे हैं कि तभी दीवार की उस तरफ से मुझे एक चेहरा दिखाई दिया। और उस चेहरे को देखते ही मैं क्लियर पहचान गया, वो सूफ़ी अब्दुर्रहमान साहब का चेहरा था। बारिश में भीगे हुए थे और मुझसे बोले, बेटा तुम्हें कहा था ये गले में पहनी हुई डोरी इसको किसी को मत देना। और इस खबीस चालाक हमजाद ने तुमसे ये डोरी ले ली और तुमने अपने दिल को रहम करके इस हमजाद को डोरी दे दी। लेकिन नहीं बेटा, जो होना होता है वो होके रहता है। अब ये खबीस अपने अंजाम को पहुंच चुका। ये इसका हमजाद था जो इसकी जगह पे बदला लेने के लिए आया था। अब तुम खुदा की पनाह में हो, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो फिर मैं एक अस्पताल के बिस्तर पे था। मेरे घर वाले फिर उसी तरह मेरे साथ जमा थे और सब बहुत परेशान थे। मुझे पट्टियां वगैरह की जा चुकी थी। मेरी माँ खुदा का शुक्र बजा लाई, मेरा बाप खुदा का शुक्र बजा लाया। अब शुगुफ्ता मेरी मंगेतर थी, वो भी रो रही थी। उसका बाप उसको बार बार चुप करा रहा था और उसकी आंखों में मैंने अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी, बेइंतहा प्यार देखा। शादी नहीं हुई थी, निकाह नहीं हुआ था, सिर्फ मंगेतर था, लेकिन वो इतना मुझसे प्यार करती थी कि वो रो रही थी। मैं आंख खोली, सबको देखा और मुस्कुरा पड़ा, लेकिन काफ़ी चोटें लगी थी। अल्लाह अल्लाह करके मैं अस्पताल से फारिग हुआ, घर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि जब सुबह बारिश रुकी तो गांव के कुछ और लोग भी और वो 4 दोस्त भी और उनका वालिद साहब भी वो कब्रिस्तान पहुंचे। और जब उस जगह पे आए जहां पे रात को तुम्हें छोड़ के गए थे तो तुम वहां पे नहीं थे, ना ही वहां पे मैयत थी, पालकी वहीं पे रखी हुई थी। वो सब परेशान हो गए, ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते 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 मस्जिद के करीब गए तो इमाम साहब पहले ही ढूंढ रहे थे कि कोई यहाँ पे बेहोश है। दूर से ही उन्होंने, इमाम साहब ने आवाज़ें दी कि इधर मस्जिद में आइए, यहाँ पे कोई बेहोश है। तो तुम्हारा वहाँ पे पता लगा, तुम्हें अस्पताल पहुँचाया गया। और नदीम की मैयत कब्रिस्तान के उस मस्जिद के बिल्कुल पास लेटी हुई थी। उसका सिर्फ चेहरा खुला हुआ था, उसके हाथ, उसके पाँव, सब कुछ उसी तरह बंद था जिस तरह छोड़ के गए थे। तभी उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या हुआ था, वो कफन पहने इतनी दूर कौन उसको लेके आया। और
उसका चेहरा कैसे खुला हुआ था। मुझे वो सब मंजर याद आ गए, सूफी अब्दुर्रहमान साहब भी याद आ गए, जिस तरह उन्होंने आके इसको पीछे से पकड़ा था और खींचा था। मुझे लगा कि बजाय मैं इनको बताऊं ये सारी बात, पहले मुझे सूफी अब्दुर्रहमान साहब से बात करनी चाहिए। ये खुद ब खुद मेरे दिलो दिमाग में बात आई। मैंने कहा मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं फैसला कर चुका था, पहले मैं मशवरा करूंगा। सूफी अब्दुर्रहमान साहब ने मुझे आखिरी टाइम में बचाया था, क्या मैं ये सबको बात बता दूं या ना बताऊं। मैं खामोश रहा। उन्होंने कहा अभी इसको तंग ना करें, कोई बेहतर हो जाए फिर ये बता देगा। और जब मैं ठीक हुआ तो मैं सीधा मस्जिद पहुंचा, वहां इमाम साहब से मिला, उनसे बातचीत की। मैंने कहा सूफी अब्दुर्रहमान साहब से मिलना है। वो मुझे सर से पैर तक देखते रहे और कहते हैं जी मुझे बताइए क्या काम है आपको उनसे, मैं उनका बेटा हूं। मैंने कहा नहीं, मुझे उन्हीं से ही काम है और उन्हीं को ही बताना है, क्योंकि मेरी कुछ दिनों पहले उनसे मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के हवाले से कुछ सवाल जवाब करने हैं। वो मुझसे बोला आपको कब उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा शायद कोई 15-16 दिन पहले। तो मुझसे बोला आप मेरे वालिद साहब के ही बारे में पूछ रहे हैं ना, सूफी अब्दुर्रहमान साहब। मैंने कहा हाँ हाँ, इसी मस्जिद में जो इमाम थे, मैं जुमा नमाज अक्सर पढ़ने आता था, वो इमामत कराते थे। मैं उनका नाम नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था उनका नाम सूफी अब्दुर्रहमान है, और मैंने उनका पूरा हुलिया बताया। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अगर आप उनके बेटे हैं। तो वो बोले भाई आप 15-16 दिन पहले की बात कर रहे हैं, उनको तो फौत हुए 2 महीने हो चुके हैं। इसलिए मैंने कहा आप भूल रहे हैं, वो 2 महीने पहले अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं 15-16 दिन पहले की बात कर रहा हूं। वो यहां पे इस जगह पे बैठे थे और फिर मैं चुप कर गया। फिर से मैंने पूरा उनको हुलिया बताया कि ये हुलिया था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। उन्होंने कहा जी हाँ आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, यही हुलिया ही था। वो बीमार नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हर वक्त अल्लाह की जिक्र में मशगूल रहते थे। और मौत का वक्त मुकर्रर है कि तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, चकरा के गिरे और अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन वो 2 महीने पहले प्यारे हो चुके हैं। मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है, 15-16 दिन पहले नहीं, आपकी 2 महीने पहले मुलाकात हुई होगी। मैं उनसे मजीद कोई बात ना कर सका और वहां से खुदा हाफिज लेके आ गया। सारी रात उलझा रहा कि सुबह तहज्जुद से कुछ देर पहले मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख लगी तो ख्वाब में मैंने सूफी अब्दुर्रहमान साहब को देखा। वो बहुत शफकत से मेरे पास बैठे हुए थे और मैं लेटा हुआ हूँ। मेरे सर पे उन्होंने हाथ फेरा और बोला बेटा बहुत सारे काम जिम्मे लगाए जाते हैं और इंसान कर गुजरता है। जब तुम मेरे पास अपना ख्वाब सुनाने के लिए आए थे तो मैं पहले ही तुम्हारा मुंतज़िर था, लेकिन दुनिया की नज़रों से पर्दा कर चुका था। इंसान तो चला जाता है, उसका हमजाद इस दुनिया पे मौजूद रहता है। बद का बद हमजाद होता है और जो अल्लाह की इबादत करते हैं उनका हमजाद भी नेक होता है। जिससे तुम्हारी कब्रिस्तान में मुलाकात हुई और जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो एक मुर्दा वजूद नहीं, उसका हमजाद था। और वहीं पे मैं भी फिर मौजूद था। तुमने वो गलती कर दी जिसका मैंने तुम्हें कहा भी था, वो तुम्हें धागा भी दिया था। लेकिन ये सब कुछ मैं पहले से जानता था। ये नहीं जानता था कि वो हमजाद तुमसे धागा ले लेगा, और तुमने वो धागा उसको दे दिया। लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत पहुंची तुम तक और मैं वसीला बना, और वो खबीस हमजाद अपने अंजाम को पहुंच गया कि ताकि भटकता ना रहे, दोबारा किसी और इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि उसका जो हमजाद था वो औरों को भी नुकसान पहुंचाता। मेरी ड्यूटी ये लगी थी कि उस हमजाद को ठिकाने लगाना। लेकिन उससे पहले तुम मेरे पास आ गए और मुझे एक इशारा मिला कि वो हमजाद इंसानों को कहीं आगे तकलीफ पहुंचाएगा। तो मेरी जो ड्यूटी लगी वो मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। लेकिन उस रात जब उसने तुमसे डोरी ले ली तो वो मैं भी नहीं जानता था कोई हमजाद ये काम करेगा, और उसने तुमसे ये काम करवा दिया। तुमसे चक्करबाजी से डोरी ले ली और वहीं पे मेरे इख्तियार में जो था वो फिर मैंने किया। लेकिन उस दौरान तुम्हें चोट भी लगी और जो कुछ भी हुआ समझो ये भी अल्लाह की कोई रज़ा है, क्योंकि फौरी तौर पे मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। मेरा हमजाद कहीं और पे था। लेकिन उस आखिरी लम्हे जब वो मस्जिद पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैं वहाँ पहुँच गया था। मैं इस दुनिया से पर्दा कर चुका हूँ। बस एक बात याद रखना, हमेशा अपनी इबादत को, हमेशा अपनी नमाज़ों को कायम रखना।
अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। और ढेर सारी दुआएं दी। और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं एक कुछ लम्हे के लिए कि मैंने ख्वाब क्या देखा है, ये क्या था, अभी सोच ही रहा था इन बातों को कि मेरे कानों में अजान की आवाज़ गूंजी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फजर की नमाज थी, फजर की अजान थी। मैं फौरी तौर पे उठा, मैंने वज़ू किया और नमाज पढ़ी। मेरे उन सवालों का बहुत मुझे जवाब मिल चुका था। कुछ दिनों के बाद जब मैं बेहतर हुआ तो मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ था उस रात। तो मैंने उन सबको कहा मैं खुद नहीं जानता, मैं मस्जिद में कैसे पहुंचा, मैं डर गया था, और ये मैयत वहां तक कैसे आई मैं नहीं जानता। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। उन्होंने बताया था कि अगली सुबह कब्र में से पानी को निकाल के नदीम को उस कब्र के अंदर दफना दिया गया था, कब्र बना दी गई थी। मैंने जब वो ख्वाब देखा तो फिर मैं नदीम की कब्र पे गया था और मैंने फातिहा पढ़ी और उसके लिए दुआ की कि या अल्लाह, ये एक बशर था, इससे गुनाह हो गए, बुरी कंपनी में फंस गया, मेरे बचपन का दोस्त था, हम क्लास फेलो थे, हम पढ़ते रहे, ये बुरी आदतों में लग गया, या अल्लाह इसके गुनाह सगीरा और कबीरा गुनाह जितने भी हैं या अल्लाह माफ़ फरमा। मैंने उसकी मगफरत के लिए दिल से वहाँ पे दुआ की। लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में इबादत और नमाज़ों की बाकायदगी आ गई थी। शगुफ्ता से मेरी शादी हो गई। आज उस शहर को छोड़ के, छोटे से शहर को छोड़ के हम लाहौर में एक जगह पे आबाद हैं। हमारे बच्चे हो चुके हैं, मैं और शगुफ्ता बूढ़े हो चुके हैं, वालिदैन कब के, और शगुफ्ता के वालिद भी साबिर साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मेरे वालिदैन भी। अब हम खुद नाना नानी और दादा दादी बन चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं। लेकिन आज भी मैं इस कहानी को याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी का ये जो वाक़या है, मैंने आज आपके साथ शेयर किया है या इससे पहले कहीं और एक दफ़ा शेयर किया था। आज आपकी कहानी के सुनाने का अंदाज़, जिस अंदाज़ में, जिन लफ्ज़ों के साथ आप कहानी सुनाते हैं, मैंने अपनी जवानी की कहानी बहुत साल पहले किसी को दी थी, उन्होंने भी सुनाई, लेकिन वो अंदाज़ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। आपका अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, तो मेरी ख्वाहिश है आप इसको अपने अंदाज़ में सुनाइए, मुझे अच्छा लगेगा। और सबसे सुनने वालों से भी मेरा एक पैगाम ज़रूर दीजिएगा, जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, यकीन मानिए अल्लाह उसको बहुत नवाजता है। और मेरे लिए भी उन्होंने कहा है कि मदर साहब, आप अल्लाह की मखलूक से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो सारी पूरी होंगी। और उन्होंने मुझे एक कमाल बात कही जिस पे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग आपसे शफायाब होते हैं। शायद वो भी किसी रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंसान के हाथ से अगर कोई शफायाब हो रहा है तो समझो अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल है, और अल्लाह उसको ठीक तो करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे हाथों से वो ठीक करवा रहा है ताकि तुम्हें इज़्ज़त दे सके। और अल्लाह अगर तुम्हें इज़्ज़त दे रहा है कि तुम्हारे हाथों से लोगों को ठीक कर रहा है, तो उसकी मखलूक से प्यार करते रहना और ज़्यादा प्यार करना। जज़ाकल्लाह ज़ीशान साहब, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा अल्लाह की मखलूक के काम आ सकता हूँ उतना काम आऊँ, और जितना उनको ठीक कर सकता हूँ, करना तो अल्लाह की ज़ात ने, मैं वसीला बन के जितना भी कर सकता हूँ। और ये बात सही है, बहुत ज़्यादा लोगों को अल्लाह ने शफा दी, वसीला मैं बना, और इंशाअल्लाह मैं इसको आगे भी जारी रखूँगा। जज़ाकल्लाह।